Hello bachcho, we'll start with the question, and here the question says that select the incorrect characteristic regarding the sponges. So sponges के regarding हमें एक incorrect characteristic यानी कि wrong characteristic यहाँ से find out करना है. So यहाँ पे options है internal fertilization या फिर external fertilization, then gamete formation and gametes are formed from epidermal cells. So basically जो sponges होते हैं, in sponges जो sex होते हैं they are not separate. So here we write sexes are not separate. इसका मतलब वो कैसे होते हैं? They are also called as hermaphrodite. उन्हें कहा जाता है hermaphrodite. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एग्स एंड स्पर्म है वो दोनों एक ही सेम ही इंडिविजुअल में होंगी. एग्स एंड स्पर्म्स इन सेम इंडिविजुअल, यानी कि सेम ही इंडिविजुअल में दोनों भी सेक्स जो है वो पाए जाएंगे. उसे कहा जाता है that is said as the hermaphrodite organism. उसे hermaphrodite टाइप का ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक तरफ से स्पर्म्स जो है लीव होंगे और फिर वो एंटर करेंगे वाटर के फ्लो के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा में. तो इसीलिए इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कैसे फर्टिलाइजेशन समझते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होगा इनमें? इंटरनल. सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा क्या? नहीं. लेकिन हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इनकरेक्ट यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आंसर ऑप्शन होगा. नेक्स्ट गैमेटल फॉर्मेशन. अब ये जो गैमेटल फॉर्मेशन है ये भी स्पॉन्जेस में अकर होता है और गैमेट्स जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स में फॉर्म होते हैं. यानी कि यहाँ पे ए, सी एंड डी ये तीनों भी कैरेक्टरिस्टिक है स्पॉन्जेस के, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्पॉन्जेस का. सो दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.